बजट और मुख्तलिफ इदारों की निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी रहनुमाओं के साथ कुछ देर बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बजट से मुतालिक तजावीज़ देंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी PDM हुकूमत में वादे पूरे ना होने और तरक्याती प्रोग्राम में रखे गए फंड्स सिंध को ना मिलने पर भी शाकी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत का इम्कान। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कौमी इजलास में शिरकत करने या ना करने के हवाले से फैसला करेंगे। ये बजट अवाम के खिलाफ है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। आइंदा माली साल के बजट को मैंडक बजट का खिताब दिया। कहा कौम फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ नहीं। बजट की कहानी वोट को इज्जत दो से शुरू हुई थी। बानी PTI ने मैशत को उठाया था। हुकूमत ने बजट में खुद अपने लिए गड्ढा खोदा। बजट पर बहस एक हफ्ता जारी रहेगी। हुकूमत 29 जून को ऐवान से बजट पर मंजूरी हासिल करेगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुस्तरद करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हाई कोर्ट दूर है। समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। PTI के वकील से पूछा क्या ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया। सलमान अकरम राजा बोले लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस ने कहा मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में क्यों, ऑर्डिनेंस तो पूरे मुल्क में लगा है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। माहौलियाती तब्दीली बड़ी तबाही का पेश खैमा। सूबे चैलेंजेस से निपटने के लिए विफाक का भरपूर साथ दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गाइडलाइंस दे दी। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में तकरीब से खिताब में कहा आने वाले बरसों में पाकिस्तान को संगीन माहौलियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। 2022 में शदीद सैलाब का सामना विफाक और सूबों ने मिलकर किया। 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अजाला आइंदा कई साल तक मुमकिन नहीं। NDMA अपने सिस्टम को मजीद वुसअत दे, जो भी मदद मुमकिन होगी फराहम करेंगे। मुल्की बरामदात में भी इजाफा। तारीख में पहली बार चावल की 99 लाख टन पैदावार हासिल हुई। रमा माली साल के 11 माह में एक्सपोर्टर्स ने 55,93,000 टन चावल की बरामदात से 3 अरब 63 करोड़ डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमाया। 47 करोड़ डॉलर का गोश्त, 41 करोड़ डॉलर की सब्जियां, 29 करोड़ डॉलर के फल, 10 करोड़ डॉलर के मसाला जात भी बरामद किए गए। बजट मंजूरी से पहले मुस्बत माशी अशारिये आने लगे। स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने 78,000 का संगे मील भी अबूर कर लिया। किसी एक कारोबारी सेशन के दौरान 100 इंडेक्स में इजाफे का चौथा रिकॉर्ड। इंडेक्स 2095 पॉइंट्स इजाफे के बाद 78,801 पर बंद। 45 करोड़ हिस्से की तिजारत में सरमायाकारों ने 243 अरब रुपए का मुनाफा भी कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया दबाव का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 60 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 2,41,300 रुपए पर मुस्तहकम। किसी दुकान पर स्मगल शुदा सिगरेट मिले तो उसे सील कर दिया जाएगा। चेयरमैन FPR की सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में ब्रीफिंग। सेनेटर शेरी रहमान बोली अगर आप छोटी और बड़ी तमाम दुकानें बंद कर सकते हैं तो फिर इजाजत है। फारूक नाइक ने कहा आप किसी भी दुकान पर चले जाएं, वहां फरोख्त होने वाली अशिया की कीमत नहीं लिखी होती। तमाम अशिया की कीमत का नुमाया लिखा होना यकीनी बनाएं। कमेटी ने तजावीज की मंजूरी दे दी। बिजली बंद करने की धमकियां काम न आई। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का पुराना शेड्यूल बहाल। वजीर आला अली अमीन गंडापुर मसला मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर राजी। अगले 48 घंटे में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात तय। नौशहरा में PTI MNA जुल्फ़िकार खान के खिलाफ तारोजा और पिब्बी ग्रिड स्टेशन पर हमलों का मुकदमा दर्ज करने के लिए पेस्को हुक्काम का मुरासला। मुल्क भर में तलब बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5,319 मेगावाट तक पहुंच गया।
कराची से पेशावर तक बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सारिफीन की भी गैस प्रेशर कम होने की शिकायत। टीम का आला सतह वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है। सीपैक मंसूबे को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। पाक चीन दोस्ती लाजवाल और सियासत से बालातर है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। लोड शेडिंग पर बात करते हुए कहा, लाइन लॉसेस पर फीडर्स पर ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। मईशत की बेहतरी के लिए संजीदा फैसले कर रहे हैं। पंजाब में जायद किराया वसूल करने पर ट्रांसपोर्टर्स पर 27 लाख से जायद जुर्माना। 14,21,000 से जायद रकम मुसाफिरों को वापस करवाई गई। 1448 गाड़ियों का चालान किया गया। दर्जनों गाड़ियां बंद और मुकदमात दर्ज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, किराया वही अदा किया जाए जो तयशुदा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जो कहती हैं करके दिखाती हैं। ईद के दौरान 1 लाख टन से जायद कचरा उठाया गया। पहली बार ट्रांसपोर्टर से जायद किराया वापस दिलवाया गया। सड़कों को सर्फ, क्लोरीन और अर्के गुलाब से धोया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट का जज को हिरासा करने पर कार्रवाई का आगाज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोधा के खतूत पर DSP, ROCTD और मुतल्लिका SHO से जवाब तलब। तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस भी जारी। आज खुद नोटिस की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत भेज दिया, जो 27 जून को समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करने की हिदायत भी कर दी। वकला के कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस हैं। अटक में पेश आने वाले वाक़े पर इंतहाई अफसोस है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का डिस्ट्रिक्ट बार अटक में रेफरेंस से खिताब। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने वकला के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की। इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। हुकूमत अपने फर्ज से गाफिल नहीं। वकील का काम अपना मुकदमा सामने रखना है। नतीजा मेरिट पर आता है। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात मजीद बेहतर करने की जरूरत है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद की ज़ेरे सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। आइंदा माली साल के बजट पर बहस। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा, पंजाब का 803 अरब रुपए खसारे का बजट है। गंदम खरीदारी ना होने से 789 अरब रुपए किसान का नुकसान हुआ। हमारे लोगों की गिरफ्तारी पर चालान जमा कराने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इजलास कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी। सिंध स्मार्ट सर्विलेंस मंसूबे का आगाज। सूबे के अवाम की सिक्योरिटी के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेफ सिटी के S4 प्रोजेक्ट की फताही तकरीब से खिताब। कहा, सिंध के 40 टूल प्लाजास पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब किया गया है। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी। नए निज़ाम के तहत सिंध पुलिस को जराइम पेशा अनासिर को पकड़ने में आसानी होगी। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी शुरू। सिविल एविएशन के मुताबिक आज 4 मुख्तलिफ शहरों में 7 हज परवाजों से 1200 हुज्जाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। 150 हुज्जाज की पहली हज परवाज मुल्तान और 160 से जायद हुज्जाज कराम की परवाज कराची पहुंची। 201 हाजियों को लेकर एक और परवाज इस्लामाबाद लैंड कर गई। हुज्जाज की वतन वापसी के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगा। कई रोज की झुलसा देने वाली गर्मी को ठंडी ठार बारिश ने धो डाला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बाराने रहमत के बाद मौसम खुशगवार। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिश की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। मॉनसून का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते में मुतवक्के।
रवां बरस मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। पहली विमेन एक्सपीडिशन में 4 पाकिस्तानी समेत 8 अतालवी खवातीन K2 सर करने के लिए आज फिगर से रवाना। उधर दी से ताल्लुक रखने वाली एथलीट समर खान ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को कामयाबी से सर कर लिया। समर खान ने स्पॉन्सर करने और मौका फराहम करने पर FC का शुक्रिया अदा किया। Thank you so much. और उर्दू के मकबूल मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की आज 6ठी बरसी। ज़बान की चाशनी के साथ गुदगुदाते जुमलों और मुनफरिद लबो लहजे में तंज़ो मज़ाह का लुत्फ मिलता है। चिराग तले, खाक में बदहन, जरगश्त, बाआबे गुम और शामे शेर यारा मकबूल तरीन तसनीफात में शामिल।